स्टूडेंट्स ये टोटल कितनी टर्म्स बनी, देखें यहां से देखें a की पावर 0 थी तो कहां तक जा रही थी, a की पावर n-1 तक ये मेरे पास जो है वो जा रही थी। मतलब अगर मैं यहां से 1 से स्टार्ट करूं, देखें ये वाली a1 से मैं अगर स्टार्ट करूं तो ये कहां तक जाती है, n-1 तक जाती है। यहां तक कितनी टर्म्स होगी, n-1 टर्म्स होगी ना। जैसे 1 से लेकर 5 तक है तो कितनी टर्म्स होंगी, 5 टर्म होगी। अगर 1 से लेकर n-1 तक है तो कितनी टर्म्स होगी, n-1 टर्म्स। और एक टर्म फिर ये वाली भी लिखी हुई है, मतलब ये भी एक पूरी टर्म है। तो टोटल ये फिर कितनी टर्म्स बनी, n-1 तो ये टर्म्स और एक उससे पीछे कितनी होगी, टोटल n टर्म्स। तो ये कितनी दफा फिर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये n दफा लिखा हुआ है। मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, n टाइम्स a की पावर n-1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स माजरत कि मैं इतने अरसे से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल सका कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन अब से इंशाल्लाह ताला बाकायदा रेगुलर्स आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो चलें आपका टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के टॉपिक से पता लग ही गया होगा कि आज हमने क्या डिस्कस करना है, लिमिट की डेफिनेशन डिस्कस करनी है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है जो पेपर में अक्सर आता होता है उसको हमने यहाँ पर समझना है कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो चलें देखें डेफिनेशन को सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन में कहता है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो इस तरीके से डिफाइंड है ओपन इंटरवल के अंदर। मतलब एक पॉइंट ए आपने ले लिया, अब एक पॉइंट ए के अबाउट ये मिसबिल फर्ज एक पॉइंट ए है तो उसके अबाउट ये रियल लाइन के ऊपर आप ले सकते हैं कहीं पर भी। तो यहाँ पर बिलफर्ज ये ए पॉइंट है तो इसके अबाउट जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये आसपास, तो इसके ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब कि इसके ऊपर कोई ना कोई आंसर देता है। मतलब एफ ऑफ एक्स के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो कोई ना कोई आपको जवाब देगा। तो आगे कहता है कि अब लिमिट की डेफिनेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, किसकी डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, लिमिट की। तो देखें कहता है कि व्हेन एवर एक्स अप्रोचेस टू ए, जब भी एफ जो है वो ए को अप्रोच करेगा फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपने बिलफर्ज यहाँ पर कोई नंबर रियल लाइन के ऊपर ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो देखें अब x की तरफ आप -इन्फिनिटी से और +इन्फिनिटी से आप जो है नंबर्स आप लगाते हैं, ये 1 ये 0 ये -1 और इसी तरह ये 2 के आगे 3 ये 4। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि x को अप्रोच करवाना है a की तरफ फ्रॉम बोथ दी लेफ्ट एंड राइट साइड। मतलब ये आपका बिलफर्ज a है तो आपने a की तरफ आना है, मतलब -इन्फिनिटी से भी a की तरफ आना है और +इन्फिनिटी से भी a की तरफ आना है। मतलब -1 आप फंक्शन में पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5 अप टू सो ऑन। कहां तक पुट कर सकते हैं, 2 के करीब करीब आप पुट कर सकते हैं। अब याद रखें लिमिट का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिट का हरगिज ये मतलब नहीं होता एग्जैक्ट वैल्यू, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। तो देखें हमने 2 के करीब करीब नंबर्स को पुट करना है और इधर से फिर राइट तरफ से हम नंबर्स पुट करेंगे। ए जो है हमने 2 ले लिया तो 2 की राइट तरफ से हमने नंबर्स पुट करते चले आना है फंक्शन के अंदर। देखें 2 की राइट पे क्या आ रहे हैं, 3 4 5। अब देखें यहां मैंने ये एग्जांपल में पुट किए हुए कि x की जगह जब आप क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे तो यहां पर 3 पुट करेंगे, क्या जवाब देगा, 27 जवाब देगा। इसी तरह अब हम राइट तरफ से आ रहे हैं, हमने कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। तो 3 के बाद अगर हम 3 से पीछे यहां पर क्या आ सकता है, 2.5, यहां पर मिड में आएगा 2.5 पुट करें, ये क्या आएगा 15.625। इसी तरह हम जैसे जैसे 2 के नजदीक होते जाएंगे स्टूडेंट्स, यहां से देखते चले जाएं कि जैसे जैसे हम 2 के नजदीक होंगे तो आंसर किसके नजदीक होगा, 8 के नजदीक होगा। मतलब क्या कि अगर 2 में पुट करूं इस फंक्शन में देखें तो ये क्या जवाब देगा, 2 की पावर 3, वो जवाब देगा 8। मतलब कहने का स्टूडेंट्स ये है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यूज राइट तरफ से पुट करें तो तब भी वो जो है आंसर 8 के करीब हो रहा है, इधर देखें। और जैसे जैसे आप लेफ्ट तरफ से माइनस वाले नंबर्स जो है -इन्फिनिटी से नंबर्स पुट करते चले जाएं तो वो भी आपको आंसर क्या देगा, वो भी आपको 8 के नजदीक 3 आंसर देता चला जाएगा। या फिर आप इसको स्क्वायर की एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर यहां पर आप स्क्वायर ले लें तो ये आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स वो 2 के नजदीक 3, ये 2 है ना, हमने 2 पे लिमिट चेक करनी है, x अप्रोचेस 2, यहां पे 2। तो जैसे जैसे आपका जवाब जो है वो x की वैल्यूज वो इस 2 के नजदीक आती चली जाएंगी लेफ्ट और राइट तरफ से, तो आंसर किसके नजदीक होता चला जाएगा, 4 के नजदीक होता चला जाएगा। तो देखें तो फिर लिमिट की क्या डेफिनेशन बनी कि व्हेन एवर x अप्रोचेस टू 2, लिमिट वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, वो क्या आ जाएगी, वो L आ जाएगी, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, इसको जरा एक बार देखें कि जब भी व्हेन एवर x अप्रोच करेगा एक स्पेसिफिक नंबर a को तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ a की लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ से, तो हम कहेंगे कि f ऑफ x जो है वो अप्रोच करेगा एक स्पेसिफिक नंबर L को। हमने हमारे पास यहाँ पर L फिर क्या आया, ये 4 आया। मतलब जैसे जैसे हम x 2 के नजदीक जाते गए, चाहे राइट तरफ से जाएं चाहे लेफ्ट तरफ से जाएं, तो f ऑफ x का जवाब किसकी तरफ जाता गया, 4 की तरफ जाता गया। जैसे आपने यहाँ पर q वाले
फंक्शन में देखा कि जैसे जैसे हम x जो है वो 2 की तरफ जाते गए, वैसे वैसे जब हम फंक्शन किसकी तरफ जाता गया, 8 की तरफ हमारे पास उसका आंसर आता गया। तो ये थी हमारे पास जो है वो लिमिट की डेफिनेशन। अब इसको लिखते किस तरह, वो इस तरह लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू l, यानी और पढ़ेंगे किस तरह कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज l, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एनी स्पेसिफिक नंबर, वो कुछ भी हो सकता है l। तो कब होगा, व्हेन एवर x जो है वो अप्रोच करे किसको, ए को। तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स लिमिट की डेफिनेशन, और ये 7 एग्जांपल के बाद मैंने आपको समझाई। अब देखिए याद रखें कि ये कुछ रूल्स मैंने स्टूडेंट्स लिखे हैं कि जब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इन रूल्स को आपने जो है वो जहन में रखना है, तभी आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो जाएंगी। पहली बात क्या लिखी है कि लिमिट प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन पर सेपरेट हो जाएगी। मतलब अगर दो नंबर आपस में, दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं और उनके बाहर लिमिट है, तब भी लिमिट दोनों पे सेपरेट हो जाएगी। अगर माइनस हो रहे हैं तब भी सेपरेट हो जाएगी, दोनों के ऊपर सेपरेट। अगर दो रकमें, दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे लिमिट आपके पास लिखी हो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहां पर आपके पास लिखा हो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इनके ऊपर भी आप लिमिट सेपरेट करके कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, किस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लिमिट सेपरेट करेंगे। ये वैसे एक एग्जांपल देने के लिए समझाया कि ये आपके पास f ऑफ x पहला फंक्शन है और ये जो ये पूरा लिखा हुआ है ये g ऑफ x के तौर पर वर्क कर रहा है, ये दूसरा फंक्शन है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई पे भी, और अगर दो फंक्शन आपके पास सेपरेट हो रहे हो, यहां पर मिसाल के तौर पर x स्क्वायर लिखा है और यहां पर जो है वो आपके पास 2x लिखा हुआ है, तो दोनों पे लिमिट ऊपर नीचे भी क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स लिमिट के अंदर कोई स्केलर नंबर आ रहा है फंक्शन के साथ, जैसे ये 2 क्या है, ये स्केलर है और इससे पीछे लिमिट लगी हो, तो ये 2 पहले आ जाएगा और लिमिट के जो है वो इस x के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, लिमिट अप्रोचेस टू x, मतलब लिमिट x के ऊपर आ जाएगी और ये 2 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। और इसी तरह लिमिट पावर के भी अंदर चली जाती है, ठीक है। अगर पावर दी हुई है मिसाल के तौर पर, जैसे ये लिमिट क्या दी हुई है, x स्क्वायर है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x का स्क्वायर, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये पावर के अंदर चली जाएगी, मतलब लिमिट हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2x और होल पे पावर क्या हो जाएगी 2। तो ये रूल्स को आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। बाकी मजीद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये मैं थ्योरम करता हूं, तो थ्योरम में आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, थ्योरम में कहता है कि लिमिट जो है वो हमने निकालनी है x की n माइनस a की n डिवाइडेड बाय x माइनस a, और n हमने क्या जवाब निकालना है, n a की पावर n माइनस 1, और n हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n ही इंटीजर दिया हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इंटीजर्स आप लोगों को पता है प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर दो केस लेंगे। केस नंबर 1 में हम स्टडी करेंगे क्या, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब देखें जब पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो आप इसको लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड को ले लेना है और हमने इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स जो है वो n a की n माइनस 1 हमने आंसर निकालना है। किस तरीके से देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू a आपने एज इट इज रख लेना है, इसके ऊपर आपने फार्मूला खोल देना है। कौन सा फार्मूला खोलना है ये मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला जो है वो मैंने एक्सपेंड किया है। तो देखें यहां से x माइनस a, x की पावर जो है मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगी, a कम हो जाएगी n माइनस 1, और यहां पर फिर a की 0 आ जाएगी, प्लस x की पावर n माइनस 2 और साथ a की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन, एंड पे चलते चलते क्या आ जाएगी x की पावर 0 और a की पावर क्या आ जाएगी n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये मैंने एक्सपेंड किया, किस तरह एक्सपेंड किया, तो देखें इसको समझते हैं। अगर आपके पास क्यूब लिखा हो a क्यूब माइनस b क्यूब बिलफर्ज, तो आप लोगों को पता है a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फार्मूला ओपन होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। अब जरा इस क्यूब वाले को देखें स्टूडेंट्स, क्यूब में क्या यहाँ पावर दोनों पे 3 थी, तो हमने क्या लिखा a माइनस बी, दोनों को सेपरेट लिख लिया, और फिर क्यूब था तो एक कम पावर से हमने एक्सपेंड करना शुरू करना है। मतलब 3 था तो हमने पहले a की 2 ले ली, फिर a की 1 ले ली और फिर a की 0। a की 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप यहाँ लिख सकते हैं क्या a की पावर 0। तो इसी बिहाफ पे, इसी को देखते हुए आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पावर क्या थी n थी, इधर भी क्या थी n थी, तो x माइनस a, जैसे यहाँ 3 थी तो a माइनस b ले लिया, तो इधर यहाँ n है दोनों तरफ, तो x माइनस a आ जाएगा दोनों के ऊपर। और फिर क्या होगा, यहाँ पे देखें 3 था तो हमने 2 से खोला था, एक्सपेंड किया था, 2 फिर x a की 1 और फिर a की 0। अब यहाँ पर क्या है n है तो n से एक कम, n माइनस 1 फिर n माइनस 2, हमने एक एक कम करते चले जाने। जैसे यहाँ था ना 3 था तो 2, फिर a की 1 और फिर a की 0, तो यहाँ पे n में से एक कम, फिर n माइनस से 2 कम, फिर अप टू सो ऑन, एंड पे कहा जाए क्या रह जाएगी 0 रह जाएगी, यहाँ पे 0। और दूसरी में देखें b की जो है यहाँ पर हमने b की 0 ली हुई है, यहाँ पे क्या है b की पावर 0 है,
तो b की 0, फिर b की 1 और फिर b की 2, तो मतलब एक वैल्यू जो है वो कम हो रही है और दूसरी वैल्यू बढ़ रही है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, a की 0, a की 1 अप टू सो ऑन a की n-1। और यहां पर भी एक बात याद रखें कि हर दो टर्म का जो डिग्री है वो क्या बनेगी, वो सेम बनेगी। देखिए जैसे यहां पर ओवरऑल इसकी डिग्री 2 बन रही है, इन दोनों को कंबाइन करें 2 बन रही है, इन दोनों को कंबाइन करें 2 बन रही है। तो हर टर्म की डिग्री n-1 प्लस 0 n-1, n-2 और प्लस 1 n-1, इसी तरह n-1 और 0 ये भी क्या बनेगी n-1। तो हर टर्म की डिग्री सेम रहेगी। अब देखें ये मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास यहां पर फिर क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू a और x की पावर n-1, और अब a की 0 क्या होता है 1 होता है, वो लिखे ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। तो x की पावर n-2, a की 1 ये आ गया, फिर x की पावर n-3 आएगा, a की पावर 2 आएगा, फिर अप टू सो ऑन चलते चलते x की पावर स्टूडेंट्स यहाँ 0 हो जाएगी और a की पावर क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। अब देखें जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मैंने क्या करना है, पुट a पुट कर देना है, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या लगा देना है, a लगा देना। तो लगाएं, ये मेरे पास क्या बनेगा, x की जगह a की पावर n-1, फिर a की पावर n-2 और ये a, मतलब यहां पे भी मैंने x की जगह क्या लगा दिया, a लगा दिया, और यहां पर भी मैं क्या लगाऊंगा x की जगह a, तो प्लस a की पावर n-3 a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, प्लस ये मेरे पास क्या आ जाएगा x की पावर 0, a की पावर लगाना चाहें लगा लें, ना भी लगाएं तो कोई मसला तो कोई नहीं है, क्योंकि a की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है। तो अब देखें हर टर्म में मेरे पास स्टूडेंट्स जो मैं इसको सॉल्व करता हूं, हर दो टर्म्स का मेरे पास आंसर क्या बनेगा n-1। देखें यहाँ बेस सेम है, आप लोगों को पता है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आएंगे, जब बेस सेम होती है तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो -2 में +1 करें कितना होगा -1, इसी तरह -3 में +2 करें कितना होगा -1, यहाँ एंड पे -1 तो पहले ही और 0 ऐड करें ना करें फर्क नहीं पड़ता। तो हर टर्म का आंसर क्या निकल आएगा, a की पावर n-1। तो ये मेरे पास a की पावर n-1 तक ये है जो आंसर निकला है। अब स्टूडेंट्स ये टोटल कितनी टर्म्स बनी, देखें यहां से देखें, a की पावर 0 थी तो कहां तक जा रही थी, a की पावर n-1 तक ये मेरे पास जो है वो जा रही थी। मतलब अगर मैं यहां से 1 से स्टार्ट करूं, देखें ये वाली a1 से मैं अगर स्टार्ट करूं तो ये कहां तक जाती है, n-1 तक जाती है। यहां तक कितनी टर्म्स होगी, n-1 टर्म्स होगी ना, जैसे 1 से लेकर 5 तक है तो कितनी टर्म्स होंगी, 5 टर्म होगी। अगर 1 से लेकर n-1 तक है तो कितनी टर्म्स होगी, n-1 टर्म्स, और एक टर्म फिर ये वाली भी लिखी हुई है, मतलब ये भी एक पूरी टर्म है। तो टोटल ये फिर कितनी टर्म्स बनी, n-1 तो ये टर्म्स और एक उससे पीछे कितनी होगी, टोटल n टर्म्स, मतलब n-1 टर्म्स वो थी, n-1 टर्म्स इसकी थी, ये जो सारा था, और उसमें एक टर्म और ऐड कर दें ये वाली, तो टोटल ये कितनी हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगा तो n टर्म्स हो जाएंगी। तो ये कितनी दफा फिर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये n दफा लिखा हुआ है, मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, n टाइम्स a की पावर n-1। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, अगर आपने यूं नहीं करना तो फिर क्या करें, a की पावर n-1 सबसे कॉमन ले ले, जब सबसे से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, ये कितनी दफा लिखा हुआ आएगा, n दफा लिखा हुआ आएगा। तो आप उस सारों को सम करके उसकी जगह n लिख दें और बाहर क्या आ जाएगा a की पावर n-1, तो भी वो वही बनेगा n a की पावर n-1। तो ये हमारे पास एक केस जो है इसका प्रूव हो गया, क्या, n a की n-1। अब हम इसके नेगेटिव वाले इंटीजर के लिए कर रहे हैं। अभी हमने कौन सा केस करा, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जी स्टूडेंट्स, अब n की जगह आप क्या ले लें, नेगेटिव इंटीजर ले लें। तो से n इज इक्वल टू, आप इसको क्या लें, कोई नेगेटिव इंटीजर माइनस का m कह लें। इंटीजर क्या होता है, एक नंबर होता है ना, मिसाल के तौर पर -5 हो सकता है, -6 हो सकता है, -10 हो सकता है, माइनस में कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने यहां माइनस क्या लिख दिया, m लिख दिया। अब m इटसेल्फ क्या है, m इज अ पॉजिटिव। अब ये किस तरह स्टूडेंट्स, देखें अगर -6 में लेता है n, -6 लेता है, n की जगह क्या लेता है -6, तो ये बेसिकली m है। तो m क्या आया मेरे पास 6, तो m इटसेल्फ खुद तो m 6 जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं है, खाली नंबर एक 6 है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो n इज इक्वल टू -m, हमने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया n, जो कि जिसमें m इटसेल्फ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, हम इसको इसकी लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, n की जगह हमने क्या लगाना है, -m लगा देना है। तो यहां पर n की जगह -m लगा दें, लिमिट n अप्रोचेस टू a, यहां पर x की पावर जो है n की जगह क्या आ जाएगी, -m आ जाएगी, और -a की पावर ये n की जगह क्या आ जाएगी, -m आ जाएगी, और यहां पर x - a एज इट इज आ जाएगा। जस्ट क्या करना है कि x की जगह हमने, n की जगह हमने क्या लगा देना है, हमने -m लगा देना है, और ये क्या आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू a चल रहा है यहां पर। अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, ये आप इसी तरह लिखा रहने दें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये जो है इसको आप नीचे ले जाएं, तो ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स।
आप लोगों को पता है कि अगर ऊपर नेगेटिव हो वो नीचे डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये माइनस एम था, नीचे जाके प्लस हो गया, ये भी माइनस एम था, नीचे जाके क्या हो गया, प्लस, और नीचे ये डिनोमिनेटर में जो है ये एक्स माइनस ए एज इट इज रहा। अब हमने क्या करना है, अब ऊपर जो है हमने एलसीएम ले लेना है। तो देखें मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। जब मैं एलसीएम लूंगा स्टूडेंट्स तो ये दोनों रकमें एलसीएम में आ जाएंगी, एक्स की एम और ए की एम। तो एक्स की पावर एम और ए की पावर एम दोनों क्या आ गई एलसीएम में। अब जब दोनों एलसीएम में आए तो आप लोगों को पता है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं, ए की पावर एम माइनस, और इस रकम को आप इस ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देते हैं, और ये बीच में जो माइनस आ रहा है ये यहां पे मैंने एज इट इज लगाया। तो एक्स की एम 1 जार क्या आ गया, एक्स की पावर एम, और नीचे जो एक्स माइनस ए था ये मेरे पास एज इट इज है। क्या किया देखें, ये दोनों एलसीएम में आ गया तो मल्टीप्लाई करके मैंने यहां पर लिख दिया। इस ए की एम को 1 से मल्टीप्लाई करा, ए की एम आ गया, और एक्स की एम को जब 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, एक्स की एम आ गया। अब अगला काम क्या करना है कि ये जो यहां पर आ रहा है इसको इस नीचे इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये मेरे पास आ जाएगा ए की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम, और नीचे डिवाइडेड में क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास x की पावर m a की पावर m इंटू एक्स माइनस ए। मैंने क्या किया, सिर्फ इस टर्म को स्टूडेंट्स ये जो आ रही है इसको इसके साथ क्या कर दिया, नीचे ही लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो है ये न्यूमिनेटर में लिखा है और ये जो है मेन बटे के अंदर है। जब आप इसको डिवीजन के अंदर लिख के डिवीजन का साइन लगा के उल्टाएंगे तब भी यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि जो यहाँ लिखा हो उसको क्या कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें यहाँ से अगर मैं आप जो है माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये बन जाएगा ऊपर x की पावर m माइनस a की पावर m, ये आ गया, और नीचे डिवाइडेड बाई ये x माइनस a पहले लिख लें, और x की पावर m और a की पावर m आप क्या लिख लें, बाद में लिख लें। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये आ गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये क्या हो गया माइनस का। ऐसा करने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, देखें जब मैं माइनस को यहाँ बाहर ले लेता हूँ ना तो फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं जब लिमिट सेपरेट करूँगा ना तो लिमिट मेरे पास इसके ऊपर सेपरेट हो जाएगी, एक्स की एम माइनस ए की एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इस टर्म के ऊपर, और 1 ओवर इसके ऊपर जो है ना लिमिट मैं क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एम ए की पावर एम। तो मैंने अभी आपको पिछले रूल्स में बताया कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लिमिट उनके ऊपर क्या हो जाती है, सेपरेट। तो देखें ये पूरा जो है बेसिकली ये एक फंक्शन के तौर पर एक्ट कर रहा है, और ये 1 ओवर की फॉर्म में 1 बटा दिस की फॉर्म में ये दूसरा फंक्शन इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मैंने इसके ऊपर लिमिट अलग कर दी, इसके ऊपर लिमिट अलग कर दी, और ये माइनस जो है ये शुरू में आ गया। अब ये मुझे ऐसा करने का फायदा यहाँ पे ये हुआ कि m एक पॉजिटिव इंटीजर के तौर पर हमने लिया हुआ है। m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने ये केस प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए जवाब क्या आता है, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो जवाब उसका क्या आएगा, n a की पावर n माइनस 1। अगर n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो तो जवाब क्या आता है, n a की पावर n माइनस 1। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखें m एक पॉजिटिव इंटीजर है तो जवाब क्या आएगा, m a की पावर m माइनस 1, ये मेरे पास इसकी लिमिट का जवाब आ जाएगा। और यहां पर जो है बेसिकली इसके अंदर मैं एक लिमिट पुट कर देता हूं, x की जगह मैं क्या लगा दूंगा, a लगा दूंगा। तो 1 ओवर ये x की जगह a आ गया, a की पावर m, और ये a की पावर m, मतलब मैंने इस x की जगह भी a लगा दिया और ये a की पावर m पहले से मौजूद था। लिमिट में जहां ये x आ रहा था ये वाला x, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, ये a लगा दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ, तो देखें माइनस m a की पावर m माइनस 1, और ये जो दोनों है मेरे पास ये वैल्यूज, इसको मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, देखें इसको मैं लेके ऊपर लेके आता हूं दोनों को। तो जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो पावर्स इसकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये क्या बनेगा, a की पावर माइनस m और a की पावर माइनस m। तो अगर मैं इनको सेम करूं, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा माइनस m a की पावर m माइनस 1, और ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी माइनस m और माइनस m। तो देखें एक m इस माइनस m से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर फिर क्या निकल आएगा, माइनस m a की पावर, ये वाला माइनस 1 बचा और ये क्या बचा, माइनस m 1, माइनस m माइनस 1। अभी हमने स्टूडेंट्स देखा कि माइनस m को हमने क्या लिया हुआ शुरू में, n, तो इसकी जगह दोबारा से क्या लगा दें, माइनस m की जगह n, a की पावर इसकी जगह भी क्या लगा दें n,
और ये n-1। तो यहाँ से भी हमें स्टूडेंट्स यही पता लगा कि जब हमारे पास n एक नेगेटिव इंटीजर हो तो उसके लिए भी हमारे पास जवाब क्या निकलता है, n a की n-1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था और अक्सर पेपर के अंदर ये जो है ये बोर्ड के पेपर्स में आ जाता है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली जाने से पहले वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।